नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है माया। जैसे ही बाजार से आई, अपने बेडरूम में सास ससुर को देखकर गुस्से में चिल्ला उठी, मम्मी जी और पापा जी, आप लोग मेरे बेडरूम में क्या कर रहे हो? मैं घर से बाहर क्या गई? आप दोनों की इतनी हिम्मत की आप दोनों मेरे बेडरूम में आकर बैठ गए। माया की सास सुहानी जी बोली, बहू, हमारे कमरे का पंखा काम नहीं कर रहा था। तुम्हारे पापा जी को बहुत बेचैनी और घबराहट महसूस हो रही थी, इसीलिए हम तुम्हारे बेडरूम में आकर बैठ गए। तुम घर में थी नहीं, वरना तुमसे पूछकर ही हम तुम्हारे बेडरूम में आते। माया ने तुरंत कूलर बंद करते हुए कहा, गांव में कभी देखा भी नहीं होगा, आप दोनों ने कूलर और यहाँ बेटे के पैसे लुटाए जा रहे हो। बिजली का बिल भी आता है मम्मी जी और पापा जी, जो कि आपका बेटा भरता है। आप लोगों को क्या काम है? वैसे भी दिन भर घर में ही तो पड़े रहते हो, मगर आपके बेटे को तो रोज बाहर कमाने जाना पड़ता है, तभी तो हम सभी के खर्चे निकलते हैं। मगर आप लोगों को तो बस हमारे खर्चे बढ़ाने आते हैं। आप जैसे अनपढ़ लोग गांव में रहने के ही लायक हो। आप लोगों ने शहर की चकाचौंध क्या देख ली, लग गए पैसे उड़ाने। यह सब जो आप लोग देख रहे हैं, इस घर में सब आपके बेटे की मेहनत का है, इसीलिए आइंदा से कूलर या किसी भी महंगी चीज को हाथ लगाने से पहले सोच लीजिएगा। और बेडरूम में मेरी इजाजत बिना कभी मत आइएगा। मेरे बेडरूम में मेरा कीमती सामान पड़ा हुआ रहता है। सुहानी जी बोली, बहू, कम से कम तुम मेरा नहीं तो तुम्हारे ससुर जी की इज्जत का ही लिहाज कर लिया करो। जरा इनकी उम्र तो देखो, कब से कुछ भी बोले चली जा रही हो। हम थोड़ी तुम्हारा कीमती सामान चुरा लेंगे। तुम हमारे लिए इतनी बुरी सोच क्यों रखती हो? इतने कड़वे शब्द बोलती हो कि हमारा दिल छली छली हो जाता है। हम थोड़े दिनों में वैसे भी गांव वापस जाने वाले हैं, इसीलिए थोड़े दिन शांति से गुजार लो। माया बोली, थोड़े दिनों के बाद क्यों, कल ही चले जाओ। मैं भी आप लोगों की सेवा नहीं कर सकती। वैसे भी जब भी आप लोग आते हो, मेरा पति नहीं रहता, आपका बेटा ज्यादा होता है। इसीलिए मैं तो यही चाहती हूँ कि आप लोग वापस गांव चले जाइए। खैर, गांव जाना हो तब जाना, फिलहाल तो मेरे बेडरूम से निकलो बाहर। सुहानी जी और पति आलोक जी इतना सा मुंह लेकर अपने कमरे में आ गए। बेटा समीर बहुत सालों से माता पिता को गांव से शहर लाने के लिए जोर दे रहा था, मगर जब सुहानी जी और आलोक जी ने गांव से नहीं आए, तो इस बार वह खुद उन्हें गांव लेने आ पहुंचा था। अब के सुहानी जी और आलोक जी ने भी बेटे की जिद के आगे घुटने टेक दिए। वे समीर के साथ शहर आ गए। ऐसा नहीं था कि वे पहली बार शहर आए थे, इससे पहले भी वे एक बार समीर के अति आग्रह पर शहर आ चुके थे, मगर माया, जो कि शहर के आधुनिक विचारों की लड़की थी, वह समीर के माता पिता को कभी अपना समझ ही नहीं पाई। उसे लगने लगा था कि समीर के माता पिता के गांव से आने के बाद उसकी सारी आजादी उससे छीन गई हो, ना उसे पहले की तरह बाहर घूमने को मिलता, ना आए दिन
घर में सहेलियों को बुलाने मिलता। वो 2 वक्त का खाना भी घर में ही बनाना पड़ता, क्योंकि समीर कहता कि उसके मम्मी पापा को बाहर का खाना नहीं पसंद। समीर बाहर घूमने का नाम भी लेता तो अपने माता पिता को भी साथ ले जाता। उसका माता पिता के प्रति यह प्यार माया को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता था। समीर अपने माता पिता की बहुत इज्जत करता था, जिसे देख माया को बहुत जलन महसूस होती थी। समीर अपनी माँ से अपने मनपसंद का पकवान बनाता और अपनी माँ की खूब तारीफ करता, जिसे माया जल भून जाती और उसे अपनी ही सास दुश्मन लगने लगती, क्योंकि वह भली भांति जान चुकी थी कि समीर अपने माता पिता से बहुत प्यार करता है। माया घर में समीर के सामने तो अच्छे से रहती, मगर समीर के ऑफिस जाते ही वह समीर के माता पिता से दुर्व्यवहार करने लगती। इसीलिए समीर के माता पिता ने गांव में ही रहना उचित समझा था। समीर बचपन से पढ़ने में बहुत होशियार था, इसीलिए उसे पढ़ने के लिए माता पिता ने शहर भेजा था। पढ़ाई पूरी होते ही समीर की शहर में ही नौकरी लग गई और शहर में रहने वाली माया भी समीर की अपनी पसंद थी। समीर ने शहर में बड़ा मकान ले लिया था, जिसमें सारी सुख सुविधा उपलब्ध थी और वह चाहता था कि उसके माता पिता भी हमेशा अब उसके साथ ही रहे। माता पिता का यूं गांव में अकेले रहना समीर को बहुत खलता था। वह कहता था, जब यहाँ हम सभी साथ रह सकते हैं तो आप दोनों गांव में क्यों रहते हो। माया को अपने पति के पैसों पर बहुत घमंड था और माया खुद भी बहुत संपन्न परिवार की बेटी थी, जहां उसने किसी चीज की कमी नहीं देखी थी। इस बार भी समीर की जिद के कारण सुहानी जी और आलोक जी गांव से आ तो गए थे, मगर माया हर पल दोनों का अपमान करती। वह यही चाहती थी कि दोनों वापस गांव चले जाए। सुहानी जी और आलोक जी बेटे समीर को बहू की हरकतें बताकर पति पत्नी में कलेश उत्पन्न नहीं कराना चाहते थे, क्योंकि दोनों जानते थे कि समीर को जब पता चलेगा कि बहू घर में दोनों का अपमान करती है तो समीर का दिल टूट जाएगा। समीर तो हमेशा दोनों को अपने पास ही रखना चाहता था, मगर माया उसे तो सास ससुर फूटी आंख ना सुहाते थे। एक दिन समीर अपने कमरे में तैयार हो रहा था तो उसे माया की आवाज आई। माया सुहानी जी पर चिल्ला रही थी, मम्मी जी, आप गांव के लोगों को जब समझ नहीं होती है तो काम क्यों करने जाते हो। आपको मशीन में कपड़े लगाने किसने कहा था। आपको हैंड वॉश की बोतल और कपड़े धोने वाले लिक्विड की बोतल में फर्क नहीं समझ आया तो आप मशीन में हैंड वॉश की बोतल में से लिक्विड डाल दिया। मैंने कितनी बार कहा है कि हमारे घर की महंगी महंगी चीजों को हाथ मत लगाइए। समीर ने जब माया को अपनी माँ के प्रति यह बर्ताव करता देखा तो उसे सहन नहीं हुआ और वह गुस्से में बोला, माया, यह तुम किस तरह से बात कर रही हो। मेरी माँ से, बड़ों से बात करने की तमीज भूल गई हो क्या। माया बोली, हाँ, मैं भूल गई हूँ तमीज में बात करना। तुम्हारे अनपढ़ माँ बाप तुम्हें ही मुबारक हो। मैं इन दोनों को नहीं झेल सकती। समीर बोला, माया, यह तुम कैसी बात कर रही हो। माफी मांगो मेरी माँ से। सुहानी जी
बात को बीच में ही रोकते हुए बोली, कोई बात नहीं समीर बेटा, मुझसे गलती हो गई, तू बहू को मत डांट, आगे से मैं ध्यान रखूंगी। माया बोली, जब मैंने कोई गलती करी ही नहीं तो मैं क्यों माफी मांगू। समीर, मैं बहुत दिनों से इन दोनों को अपने घर में बर्दाश्त कर रही हूँ, मगर अब चीजें मेरी बर्दाश्त के बाहर हो चुकी है। तुम उन्हें गांव में ही क्यों नहीं रहने देते हो, बार बार हमारे घर क्यों बुलाते हो इन्हें। समीर बोला, यह हमारा घर क्या लगा रखा है तुमने। इस घर पर मेरे माता पिता का भी उतना ही अधिकार है जितना कि तुम्हारा, समझी। माया बोली, फिर एक काम करो, सारी उम्र अपनी माँ के पल्लू से बने रहना। बोलकर माया गुस्से में अपने कमरे में चली गई। आलोक जी ने बेटे समीर से बोले, बेटा तू हमारी गांव की टिकट बना दे, हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से तुम दोनों में कलेश हो। समीर अपने माता पिता से माफी मांगते हुए बोला, माया की तरफ से मैं आप दोनों से माफी मांगता हूँ, मगर आप दोनों हमको छोड़कर मत जाइए। आलोक जी बोले, बेटा फिलहाल हमारा गांव जाना ही सही रहेगा, तुम्हारा जब मन करे तब तुम हमसे गांव मिलने आ जाना। समीर ने दोनों की गांव की टिकट बना दी और आलोक जी और स्वानी जी वापस गांव आ गए। माया इतनी घमंडी थी कि माफी मांगना तो दूर, वह कभी अपने सास ससुर से गांव में फोन पर भी बात नहीं करती थी। समीर को माया का यह व्यवहार देखकर बहुत दुख होता। कुछ महीनों बाद समीर ऑफिस से आकर बोला, थोड़ी देर में मम्मी पापा आने वाले हैं, जरा खाना तैयार रखना। माया बोली, क्या तुम्हारे मम्मी पापा फिर से यहाँ आ रहे हैं? मैं नहीं बनाऊंगी खाना उन मुफ्तखोरों के लिए, लेकिन वे वापस यहाँ क्यों आ रहे हैं? पिछली बार हमारे ही घर में हम पति पत्नी का झगड़ा कराकर उन दोनों को शांति नहीं मिली क्या, जो फिर से कलह डालने आ रहे हैं। एक काम करो, तुम उन्हें को रखो, मैं चली हमेशा के लिए अपने मायके। बोलकर माया बैग में अपने कपड़े भरने लगी। थोड़ी देर में डोरबेल बजी। माया ने दरवाजा खोला तो देखा सामने उसकी मम्मी और पापा सूटकेस लिए खड़े हैं। माया बोली, मम्मी पापा आप लोग अचानक यहाँ? माया की मम्मी कांता जी बोली, हाँ बेटा, तेरे भैया और भाभी ने हम दोनों को घर से निकाल दिया है। हम दोनों तो व्रत आश्रम जा रहे थे, मगर दामाद जी को जब पता चला तो उन्होंने हमें रोक लिया और कहने लगे, मेरे होते हुए आप लोगों को वृद्ध आश्रम जाने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग मेरे घर में मेरे साथ रहेंगे। बेटा, तेरी भाभी आए दिन हम दोनों से लड़ाई झगड़ा करती थी और तेरा भाई भी उसी का साथ देता था। आखिरकार दोनों ने हमें घर से निकाल ही दिया। तेरे भाई भाभी हमें बहुत ताने देते थे, फिर भी हम उसका उल्टा जवाब नहीं देते थे। दरअसल वे लोग हमारे साथ रहना ही नहीं चाहते थे। उन लोगों को आजादी चाहिए थी हमसे, तो उन्होंने किसी चीज के लिए भी कभी रोका टोका भी नहीं, मगर फिर भी हम बूढ़े उनकी आंखों में खटक रहे थे। यह सब सुनकर माया रोने लगी और कहने लगी, मैंने मेरे सास ससुर के साथ दुर्व्यवहार किया है। मम्मी, जिसकी सजा आज मुझे भगवान ने दे दी, आज जब आप दोनों के साथ भाई भाभी ने ऐसा व्यवहार किया तो मुझे मेरे द्वारा अपने सास ससुर
पर किए गए अत्याचार याद आ गए। माया को आज अपनी गलती का पछतावा हो रहा था। समीर से माफी मांगते हुए बोली, आपने कभी मेरे माता पिता और आपके माता पिता में फर्क नहीं किया। मैं पैसों की चकाचौंध और घमंड में इतनी अंधी बन चुकी थी कि मैं यह भूल गई थी, हम जैसा कर्म करते हैं वैसा ही भरते हैं। मैंने तुम्हारे माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, यह जानते हुए भी तुमने मेरे माता पिता को अपने घर में पनाह दी। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि जब भी हमें बेटा हो वह बिल्कुल तुम्हारे जैसा हो, जो बड़ों का सम्मान करे। समीर, आज आपने मेरी आंखों पर बंधी पट्टी उतार दी है। समीर बोला, माया, रिश्तों की अहमियत को समझना बहुत जरूरी है। जो दुख आज तुम्हें तुम्हारे माँ बाप के लिए हो रहा है, वही दुख उस दिन मुझे मेरे माता पिता के लिए हुआ था, जिस दिन वे दोनों गांव वापस चले गए थे। माया, बुजुर्गों को यह भौतिक सुख सुविधा नहीं चाहिए होती है, उन्हें तो बस प्यार और सम्मान चाहिए होता है। समीर, आपने मेरी आंखें खोल दी है, बोलकर माया ने तुरंत गांव में अपने सास ससुर को फोन लगाया और रोते हुए उन दोनों से माफी मांगी और वापस यहाँ शहर आने के लिए जिद करने लगी। सुहानी जी और आलोक जी ने माया को माफ कर दिया। सुहानी जी बोली, बेटा, अगर सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हुआ, यही हमारे लिए काफी है। समीर बोला, देखा माया, मम्मी पापा ने तुम्हें तुरंत माफ कर दिया। यह बुजुर्ग लोग तो सिर्फ प्यार और सम्मान के ही भूखे होते हैं, इसीलिए जिंदगी में हमेशा बुजुर्गों की इज्जत करो। क्या पता वे लोग कब तक हमारे साथ हैं। दोस्तों, हमारे घर में बुजुर्ग हमारे घर का वह पेड़ है जिनकी छत्र छाया में हम सुरक्षित हैं। जिस दिन वह पेड़ टूट जाता है, हम भी असुरक्षित महसूस करते हैं। इसीलिए हो सके तो बुजुर्गों को प्यार और सम्मान दे, ताकि वह भी अपने शेष रहे दिन हंसकर बिता सके। बुजुर्गों के आशीर्वाद से ही घर में बरकत होती है, इसीलिए हो सके तो उनका दिल कभी न दुखाए, कड़वे वचन बोलकर उनका तिरस्कार न करे। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।